आपको लेकर चलते हैं। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आदेश दिनांक 22/12/2023 द्वारा 15/12/2023 के पूर्व के स्वीकृत कार्यों को क्रियान्वित नहीं किए जाने के निर्देशों की दृष्टिगत उक्त स्वीकृत कार्य की नवीन निविदाएं जारी नहीं की गई। कार्य की निविदा नहीं होने से कार्य शुरू नहीं हुआ। खंड ग हाँ, दिनांक 15/12/2023 से पूर्व के स्वीकृत कार्य को प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार स्तर की समीक्षा की जाकर कार्य योजना की वर्तमान परिदृश्य में आवश्यकता का आकलन करते हुए उचित निर्णय लिए जाकर तदनुसार कार्य योजना नवीन निविदा आमंत्रित की जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, भादरा शहर की जो जल प्रदाय योजना है, वर्तमान में अमर सिंह सिंचाई सिस्टम से उसमें पानी की आपूर्ति होती है और अमर सिंह सिंचाई सिस्टम में 15 दिन पानी चलता है। तो 15 दिन पानी चलने के बाद लगातार भादरा शहर को और इस योजना शहर के जल प्रदाय योजना से करीब 19 राजस्व ग्राम भी जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों को लगातार पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए ये संवर्धन शहरी जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई थी। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि इस स्कीम के लिए टेंडर आप कब तक आमंत्रित कर लोगे और इसका कार्य कब तक चालू करवा दोगे, ये बताने की कृपया। माननीय मंत्री महोदय। माननीय भादरा से आने वाले सदस्य की चिंता जायज़ है। इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इस योजना के कार्य की आवश्यकता का वर्तमान परिदृश्य में समीक्षा कर शीघ्र उचित निर्णय लिया जाकर कार्य प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा। नहीं, समीक्षा तो साहब समीक्षा नहीं, आप तो ये बताएं सब स्वीकृत कब तक कर दोगे, कब तक चालू कर दोगे। और दूसरा सवाल सवाल दो ही प्रश्न। तो दूसरा सवाल तो पूछूंगा साहब। दूसरा पूछो। दूसरा सवाल साहब, एक तो स्पष्ट आप उत्तर दें कि कब तक इसको आप निविदा आमंत्रित कर लोगे, कब तक इसको चालू कर दोगे, साहब तो बताओ साहब। अब ये समीक्षा का क्या है? जल्दी ही कर लेंगे। जल्दी कर दोगे? जल्दी। और दूसरा साहब मेरा सवाल ये है कि 22/8/2023 को ये स्कीम स्वीकृत की गई और 14/12/23 को जो है वो इसकी निविदा RTPP नियमों की पालना के अभाव में निरस्त हुई। तो इसकी वजह से जो है लगातार इस योजना में विलंब भी हुआ, लोगों को परेशानी हुई। तो इसमें RTPP नियमों की पालना के अभाव में जब निरस्त हुई तो इसमें जो है विभागीय लापरवाही हुई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करोगे तो कब तक करोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, दोषी अधिकारी के विरुद्ध मुख्य अभियंता बीकानेर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10/7/2024 को जारी कर दिया गया है। अध्यक्ष जी, इसमें माननीय मंत्री जी की कोई गलती नहीं है। इसकी अगर आप गहराई में जाओगे तो आपको जो खंड ब में जो जवाब मिला है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22/12/23 द्वारा 15/12/23 से पूर्व के स्वीकृत कार्यों को क्रियान्वित नहीं किए जाने के निर्देशों के दृष्टिगत उक्त स्वीकृत कार्यों की निविदा जारी नहीं की गई। ये ऑर्डर जब तक नहीं हटेगा तब तक मंत्री जी निविदा जारी नहीं कर पाएंगे। ये टेक्निकल विषय है और ये कोई एक विभाग पे लागू नहीं हो रहा है। ये नियम पूरे राजस्थान पे लागू है और ये गैर संवैधानिक नियम है कि आप एक लेटर के माध्यम से पूरे राजस्थान की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जितने भी विभाग की चल रही हैं, सब पे रोक लगा दी। तो आप अध्यक्ष जी व्यवस्था दें कि इस ऑर्डर को निरस्त करें तो और विभागों के भी काम हो सके। ये हकीकत है। मंत्री जी का उत्तर है ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूँ कि ये आपके टाइम में भी होता है, या जब सरकार बनती है तो पुराने कार्यों की समीक्षा होती है। और क्योंकि उत्तर सुनिए, टेंडरों के अंदर मैं उत्तर दिलवाऊंगा आपके बिना RTPP नियमों की पालना करते हुए टेंडरों को अपलोड कर दिया गया, इस कारण से ये टेंडर निरस्त हुआ। श्री जुबेर खां। प्रश्न संख्या 1205। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामगढ़ से आने वाले विधायक महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जयसमंद बांध के भराव व वेस्ट वियर के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। सिल्ली सेठ बांध के भराव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है, लेकिन बाहु क्षेत्र में
16 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट ए प्रसंगनल है। खंड ख, सिल्लीसेड एवं जयसमंद बांध के बाहु क्षेत्र में अतिक्रमण विधि सम्मत कार्रवाई कर हटाए गए हैं तथा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में यदि कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो जांच कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खंड ग, सिल्लीसेड के वेस्ट वेयर से बहने वाले पानी के बाहु क्षेत्र के 16 अतिक्रमणी निजी खातेदारी में दर्ज होने के कारण उन्हें राजस्व विभाग से समन्वय कर हटाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य पूरक। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है वर्तमान में जयसमंद बांध के भराव हुए वेस्ट वेयर में बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिला प्रशासन ने जांच करके एक लिस्ट जारी की कि जो बहाव क्षेत्र में जिन गांवों की ज़मीन आती है जयसमंद के, मंत्री जी नोट कर लीजिए, लिवारी में 200, अलापुर माचड़ी में 50 भराव क्षेत्र में अतिक्रमण है, जिनमें से कार्रवाई करते हुए एक अतिक्रमण हटा दिया गया है। तो आपका उत्तर ये असत्य है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, आपने कहा है कि सिल्लीसेड के भराव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। सिल्लीसेड के बांध की भराव क्षमता 28.9 इंच में है। आप यहाँ अलवर के मंत्री जी भी बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं। जब 28 फीट 9 इंच पानी भरेगा तो आप एक कमेटी बना दीजिए। आज कितने होटल उसमें चल रहे हैं, अगर वो होटल भराव क्षेत्र में पानी में नहीं भरते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा विधानसभा से। नहीं तो आप क्या करेंगे बताइए कि आप अधिकारियों के कहने से असत्य उत्तर यहाँ देते हैं। अरे आपकी आवश्यकता विधानसभा को है अभी। अरे आप बैठे माननीय सदस्य। हाँ, इस्तीफा दूंगा जब तब की सरकार गिरेगी। अरे प्रश्न पूछिए। अच्छा, दूसरा मैं आप इससे कहना चाहूँगा, प्रश्न पूछो। आपके मंत्री जी, ये सिवायचक जो ज़मीन थी अब वहाँ चली गई यूआईटी में, यूआईटी के नाम चढ़ गई। यहाँ सिंचाई विभाग के नाम भी ज़मीन है, यहाँ वन विभाग के नाम भी ज़मीन है, यहाँ बागात विभाग के नाम भी ज़मीन है, यहाँ मत्स्य विभाग के भी ज़मीन है। जिसको कहो ये हमारी नहीं है, ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आते, तो क्यों नहीं है आप एक ज्वाइंट टीम, एक सर्वे टीम या कोई भी टीम कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाएं, जो सब विभागों के अधिकारी इसमें हों और वो तय करें कि सरकारी ज़मीनों पे कहाँ कहाँ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, अतिक्रमण कर रखा है, इसकी जांच करके उचित कार्रवाई करें। और दूसरा, जब वेस्टवेयर चलेगी, करेंगे सिल्लीसेड की वेस्टवेयर हर 2-3 साल में चलती है। माननीय सदस्य, जब वेस्टवेयर चलेगी, भाषण नहीं, प्रश्न पूछो आप। हाँ। जो मैंने 1-2 सवाल पूछे हैं भराव क्षेत्र के और जयसमंद के, आप इसके बारे में बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय विधायक महोदय को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी जो चिंता है, मैं एक तकनीकी टीम बना के इसका भौतिक सर्वे करा के इस पर कार्रवाई करेंगे। श्री गोविंद प्रसाद, हो गया प्रश्न संख्या 42। मांगा उत्तर दे दिया। जांच मामला है। और झावर सिंह खर्रा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। इसी दौरान तीसरी विज्ञप्ति के बाद 100 से ज़्यादा रिट याचिकाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई और मेरी जानकारी के अनुसार कल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी रिट याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। आज शाम तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले की प्रमाणित प्रति हमें मिल जाएगी और उसका विधिक परीक्षण कराने के बाद हमें जो कुछ करना है हम यथासंभव बहुत जल्दी इस भर्ती को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसी बीच मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं, आप 12 जून 2024 को एक सफाई कर्मचारी एसीबी के हत्थे चढ़ा जो 1,75,000 रुपये एक आवेदक से भर्ती करवाने के गारंटी के साथ प्राप्त कर रहा था। इस प्रकार की शिकायत हमें बहुत मिली थी, लेकिन उसमें से एक ही व्यक्ति जाल में फंसा। बाकी के लिए हमने प्रयास कर रहे हैं।
दूसरा मैं निवेदन कर दूं कि सफाई कर्मचारियों की एक हड़ताल हुई थी। उनकी मांग थी कि साहब 5/7/2023 को जो संशोधन करके और निजी संस्थान व्यक्तियों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र का प्रावधान किया गया है, उसमें फर्जकारी की बहुत सारी आशंकाएं हैं, इसलिए आप इसको करेंगे संशोधन करें। और इसीलिए हमने 15 मार्च 2024 को शर्तों में संशोधन किया, जिसमें नगर निकाय के सक्षम पदाधिकारी द्वारा अगर वो संविदा पे रहा है, ठेकेदार ने जो प्रमाण पत्र दिया है उसको अधिप्रमाणित करने का, या नगर पालिका में वो दैनिक मजदूरी पे रहा है तो उसका प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया था। बस आ गया उत्तर और साथ ही मैं निवेदन कर दूं क्लियर आ गया कि मूल नियमों में 1000 की आबादी पर 4 पदों का प्रावधान है और उसी के आधार पे हमने ये किया है। फिर भी मैं चाहूँगा कि इस भर्ती में कोई भी माननीय सदस्य या नेता प्रतिपक्ष कोई भी सकारात्मक सुझाव देंगे जिससे ये भर्ती पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके, हम उस धन्यवाद सुझाव का स्वागत करेंगे। अरे इससे ज्यादा उत्तर बढ़िया क्या है? श्री दीप्ति किरण माहेश्वरी नियमों में उसको माननीय अध्यक्ष शामिल करने महोदय, में माननीय किसी अध्यक्ष प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। श्री दीप्ति माननीय किरण अध्यक्ष महोदय, जब अरे हो गया मंत्री आपका? जी कह रहे हैं अरे इससे ज्यादा उत्तर नहीं आ सकता। न्यायालय और ने क्या जब चाहते हो? सारे रीटधारियों की समस्याओं का निस्तारण कर दिया, माननीय मंत्री जी, तो माननीय मंत्री जी मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, लेकिन 2,20,442 आवेदन इसमें आए हुए हैं, तो ये आप बताने की कृपा करें कि कब तक इस भर्ती को पूरा कर दिया जाएगा? उन्होंने प्रश्न पूछ लिया है, समय सीमा। अरे अगला प्रश्न हो गया है, बैठिए आप उत्तर दीजिए। अगला उत्तर दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, यार, इससे बढ़िया उत्तर अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा उत्तर आ गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का परीक्षण करवाने के क्या होगा? बाद परीक्षण करने के बाद आपका जितना जल्दी संभव हो सकेगा हम इस भर्ती को पूरी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 में जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा एवं सीकर में आयुर्वेद एवं योग व नेचुरोपैथी के एकीकृत महाविद्यालय तथा उदयपुर व जोधपुर में योग व नेचुरोपैथी के महाविद्यालय। वर्ष 2022 और 23 में तारानगर, चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय खोला गया। वर्ष 2023-24 में नाथद्वारा राजसमंद में आयुर्वेद एवं योग व नेचुरोपैथी का एकीकृत महाविद्यालय, भरतपुर में होम्योपैथी महाविद्यालय तथा जोधपुर में यूनानी महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगी कि इन महाविद्यालयों की प्रगति की अभी भी इसमें कोई सूची नहीं है। इसमें भूमि आवंटन कहाँ हुई, भवन के निर्माण की क्या स्थिति है और प्रत्येक सत्र में कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कितने विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं और जो पद हैं उनकी स्थिति के बारे में विवरण दें। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो खोले गए हैं इनको 2 साल पूरे नहीं हुए हैं और इनको क्या एक 50 बेड के हॉस्पिटल में संबंध किया जाता है, वो पूरा कार्यकाल नहीं हुआ, उनका होते ही ये चालू हो जाएंगे और इनकी प्रगति निर्माण कार्य की 2 में चल रही है और आप वाले में अभी बजट आने के बाद शुरू जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या ये सही है कि जहाँ पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खुले हैं वहाँ पर आयुर्वेद के शिक्षकों को लगाया जा रहा है और जबकि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के योग्यताधारी शिक्षकों को नहीं लगाया जा रहा है?